प्यार की एक अनोखी कहानी का एपिसोड 23 आप सुन रहे हैं मेरे यानी सुजाता के साथ। अभिज्ञान के कहने पे मेघना जीने से छत पे चली जाती है और इधर पार्टी में अभिज्ञान केक काटने की तैयारी करता है। निया और रॉकी मेघना को ढूंढते हैं। तभी मेघना की माँ राधा निया से कहती हैं, निया तुम किसी को ढूंढ रही हो इतनी परेशान होके? निया, अरे मम्मा मेघना नहीं मिल रही है। राधा, मेघना यही कहीं होगी। तब तक राधा की नज़र जीने पे पड़ जाती है और राधा जी बोल पड़ती हैं, लो वो रही मेघना। निया और रॉकी तुरंत मेघना के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुम कहाँ थी मेघना? हम कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेघना, मैं छत पे चली गई थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो निया, मुझे बोल देती हम घर चले जाते। तब तक अभिज्ञान, हेलो एवरीवन, वैसे तो जन्मदिन मनाना मुझे खास अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें विश करना अच्छा लगता है, तो आइए ये केक खाइए और मुझे विश कीजिए, और बिना पार्टी एंजॉय किए तो घर जाने की बात तो कीजिए ही मत। और इस तरह से मजाकिया मिजाज में बात करते करते अभिज्ञान केक काट देता है। सभी बारी बारी गले और हाथ मिला के विश करते हैं, पर टियारा गले लगाने के साथ साथ अभिज्ञान के गाल पे किस करके विश करती है। ये मेघना देख लेती है और उसको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता, पर वो कुछ समझ नहीं पाती कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। तभी निया और रॉकी, चलो मेघना अब चलते हैं। निया की माँ, मेघना चलो आज मेरे घर ही। पर मेघना बात काट देती है कि नहीं आंटी, मैं हॉस्टल चली जाऊंगी। निया, नहीं मेघना घर चलो। पर मेघना नहीं मानती है और हॉस्टल जाने की जिद करती है। इस बातचीत में रणधीर सिंह आते हैं और वो निया की माँ और पापा से कहते हैं, कोई बात नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मेघना हॉस्टल जाना चाहती है तो अभिज्ञान छोड़ आएगा। और इतनी बात कहकर रणधीर अभिज्ञान को बुलाते हैं, अभिज्ञान यहाँ आओ। अभिज्ञान, जी डैड। रणधीर, मेघना को तुम उसके हॉस्टल छोड़ के आओगे। तभी मेघना, नहीं अंकल मैं चली जाऊंगी। रणधीर सिंह, नहीं बेटा तुम जिम्मेदारी हो, रात काफी हो गई है, अभिज्ञान तुम्हें छोड़ने चला जाएगा। और अभिज्ञान की तरफ देखते हुए रणधीर कहते हैं, क्यों अभिज्ञान, चले जाओगे ना? अभिज्ञान मना नहीं कर पाता और कहता है, जी डैड चला जाऊंगा। इन सब बातों के पीछे रणधीर का मकसद कुछ और ही होता है। वो देखना चाहते हैं कि मेघना के छूने से अभिज्ञान का जला हाथ ठीक होता है या नहीं। इस चीज का पता लगाने के लिए रणधीर सिंह कहते हैं, हमने सुना है तुम लड़ते ही रहते हो, एक ही क्लास में हो फिर भी, चलो एक दूसरे से हाथ मिलाओ। अभिज्ञान धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है मिलाने के लिए, तो मेघना देखती है कि इसका हाथ तो जला है और वो भी धीरे धीरे हाथ बढ़ाती है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। पर मेघना के हाथ मिलाने से अभिज्ञान का जला हाथ ठीक नहीं होता। अभिज्ञान अपने डैड की सारी चाल समझता है और मन में कहता है, डैड आपका ही बेटा हूँ, आप ये कैसे भूल गए कि आपकी चाल मुझे समझ नहीं आएगी। अब आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये कहानी सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।